हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी लिटरेचर को स्टडी करने के लिए जो अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इन अप्रोचेस को लिटरेरी थ्योरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है टू स्टडी एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। तो एक अप्रोच को अपना के आपने टेक्स्ट को स्टडी करना होता है। पहला जो अप्रोच है वो हमारे पास है टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, द फोकस इज़ ऑन द टेक्स्ट। इसका मेन आइडिया ये है कि हम ये मानते हैं कि टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ एनफ टू गिव मीनिंग, कि टेक्स्ट इटसेल्फ ही एनफ है अपनी मीनिंग को देने के लिए। उसके अलावा टेक्स्ट के अलावा ऑथर का बैकग्राउंड या सोशल कॉन्टेक्स्ट ये सब कुछ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली टेक्स्ट इज़ एनफ। और बेसिकली जो है आपका लिटरेरी थ्योरी फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली इस अप्रोच को लेके टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जिसमें वो फोकस करते हैं ऑन अ लिटरेरी टेक्स्ट इटसेल्फ। कहते हैं कि टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ एनफ टू गिव मीनिंग असाइड फ्रॉम द क्वेश्चन अबाउट द ऑथर कल्चर कॉन्टेक्स्ट, उसकी कोई नीड नहीं होती। टेक्स्ट एंड ओनली टेक्स्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड टेक्स्ट जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। सेल्फ टेक्स्ट जो है ऑटोनोमस एंटिटी रखती है और टेक्स्ट जो है आपका सेल्फ कॉन्टेन यूनिट ऑफ मीनिंग होगा। बेसिकली ये मानना है टेक्स्ट ओरिएंटेड क्रिटिक्स का। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क रिवील इट्स मीनिंग, कि कहते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच की जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हुए टेक्स्ट की मीनिंग को निकाल सकते हैं। जैसा कि न्यू क्रिटिसिज्म में हमने देखा कि बेसिकली हम टेक्स्ट को देखेंगे, उसके अंदर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हुए, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच को आप देखेंगे, मेटाफर्स, सिमिलीज, लैंग्वेज को देखेंगे, कैरेक्टर्स को देखेंगे। व्हाट द रिकरिंग पैटर्न्स को देखेंगे कि कौन से रिकरिंग पैटर्न्स है, मेन आइडिया क्या है, मेन टेंशन या कन्फ्लिक्ट क्या है, उसको देखते हुए हम टेक्स्ट की मीनिंग को निकाल सकते हैं। एंड देन हाउ डज द बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स को टेक्स्ट के फॉर्म में हम देखते हैं ना, फॉर्म के ऊपर फोकस किया जाता है इस अप्रोच में। हाउ डज द यूज़ ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस एस्टेब्लिश द वर्क्स मीनिंग। एंड देन दूसरा अप्रोच हमारे पास आ जाता है ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच था, जिसमें उस किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उसके ऑथर को, राइटर को स्टडी किया जाता था कि ऑथर बेसिकली अंडर विच सर्कमस्टांसेस ही हैड रिटन दिस टेक्स्ट। ठीक है, सोशल, उसकी जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, ये सारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सिचुएशन को जहन में रखना होता था। फोकस ऑन द ऑथर्स लाइफ, ऑथर्स की बायोग्राफी, पर्सनल लाइफ, उसको देखा जाता था टेक्स्ट को समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर, हिज बायोग्राफी एंड राइटिंग स्टाइल, ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच था। अभी न्यू थ्योरीज आई है जो कि टेक्स्ट ओरिएंटेड होती है और सम रीडर ओरिएंटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑथर ओरिएंटेड के अंदर हम देखते हैं व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑथर्स लाइफ इज़ रिलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क एंड हाउ आर द ऑथर बिलीफ इनकोडेड इनटू द वर्क, कि ऑथर ने अपने बिलीव्स को वर्क के अंदर किस तरह इनकोड किया हुआ है, उसके अपने पर्सनल बिलीव्स को, लाइक्स, डिसलाइक, प्रेजुडिस, वो सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट अप्रोच जो है रीडर ओरिएंटेड अप्रोच है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो है टेक्स्ट की मीनिंग को रीडर शेप देता है। बेसिकली इसका ये मानना है, रीडर ओरिएंटेड अप्रोच के जो थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि रीडर मीनिंग देता है टेक्स्ट को, और रीडिंग जो है इट्स अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस होती है, यानी टू वे प्रोसेस होती है, जिसमें रीडर और टेक्स्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके टेक्स्ट के मीनिंग को देते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ लिटरेरी वर्क? बाय अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द रीडिंग देम। रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसी रीडिंग एक्सपीरियंस से ही मीनिंग देते हैं टेक्स्ट को। आगे हम पढ़ेंगे जो थ्योरी है आपका रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, वो भी पढ़ेंगे जो कि इसके ऊपर बेस करती है। ये एम्फेसाइज करता है कि रीडर इज मच एज द टेक्स्ट एंड हाउ अ गिवन रीडर comes together with a given literary work to produce a unique reading। कहते हैं रीडिंग गिव्स मीनिंग टू द टेक्स्ट। आपका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो टेक्स्ट को मीनिंग देगा, जिसमें रीडर के फीलिंग, इमोशंस या आइडियाज़ ऑफ द रीडर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
यू नो व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस टेक्स्ट के साथ आपका इंटरप्रिटेशन चेंज होता रहता है टाइम के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं रीडिंग प्रोसेस को, आपका नॉलेज, राइट। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है रीडर रिस्पॉन्स अप्रोच का। कहते हैं ईच रीडर इंगेज विद द टेक्स्ट डिफरेंटली एंड व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग, नॉलेज एंड थॉट डज द टेक्स्ट इवॉल्व फ्रॉम द रीडर। कि टेक्स्ट रीडर से क्या मीनिंग इवॉल्व करती है, वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा गया है। ऑब्वियसली आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो लिटरेचर ऑफन पोर्ट्रेज द एरा इन विच इट इज़ रिटन। जिस एरा में लिखा गया है उस एरा के सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को शो करती है, राइट। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ लिटरेरी वर्क? बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्चुअल सर्कमस्टांसेस, जिसमें हिस्ट्री देखेंगे, हिस्टोरिकल, सोसाइटल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आउट ऑफ विच दे इमर्ज, जिसकी वजह से वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया। इसमें हम ये देखते हैं हाउ डज द वर्क रिफ्लेक्ट करती है हिस्टोरिकल पीरियड इन विच इट वाज रिटन एंड व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द ऑथर, इसमें हम ये देखते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर आप पोस्ट कॉलोनियल थीरीज को देख सकते हैं कि उस एरा में जो कॉलोनीज, कॉलोनाइजर्स का जो था कॉलोनीज बनाने का, उसने किस तरह लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया, उसे देखते हैं। सो बेसिकली ये 4 अप्रोचेस है जिसे आप यूज़ करते हुए लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी लिटरेरी थीरीज को अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे।